छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू। पहले चरण में बीएलओ घर घर जाकर करेंगे गणना। 4 दिसंबर तक चलेगी घर घर गणना की प्रक्रिया। मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक होगा दावा आपत्ति का निराकरण। 31 जनवरी तक मतदाता सूची का होगा सत्यापन। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर सूबे की सियासत भी गरमाई हुई है। एसआईआर को लेकर बीजेपी कार्यशाला कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी विपक्ष का जवाब देने के लिए विधायकों को निर्देशित कर रही है। क्या बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता है? एसआईआर चुनाव आयोग का कार्य है, कोई राजनीतिक दल का नहीं है। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी भी सजग है और बहुत जल्द ही जिले के नेताओं से और प्रभारियों से संपर्क करेंगे। एसआईआर को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से निगरानी बनाई हुई है ताकि एसआईआर का दुरुपयोग न हो, इसमें ईमानदारी और पारदर्शिता बने रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग का एक प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देते हैं। हम चुनाव आयोग से सवाल खड़े करते हैं तो सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं। इस देश में 10 बार एसआईआर कांग्रेस शासन में हुए। कांग्रेस शासन में एसआईआर क्यों होता था? निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया है। जब से निर्वाचन आयोग बना है 52 से 56 तक पहला एसआईआर हुआ। उस समय क्या कांग्रेस के लोग विरोध नहीं किए थे? आज क्यों विरोध हो रहा है निर्वाचन आयोग का? किन कारणों से विरोध हो रहा है? और कांग्रेस इस विषय में कभी बात नहीं करती, इधर उधर की बात करती है, मुद्दे की बात नहीं करती। इसलिए उनके विरोध में कोई दम नहीं। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया का मकसद है कि राज्य के हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण अभियान के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप कब तक जारी रहते हैं और कब तक सटीक मतदाता सूची मिल पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान बीएलओ अधिकारी घर घर जाकर के मतदाता सूची का मिलान करेंगे और नई मतदाता सूची तैयार करेंगे। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रदेश में सियासत भी गरमाने लगी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। प्रदेश में एसआईआर को लेकर हो रही सियासत के क्या हैं मायने? एसआईआर से कितनी सटीक होगी मतदाता सूची? एसआईआर प्रक्रिया पर सियासत कितनी जायज? एसआईआर को लेकर कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कियास चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। चौहान साहब, पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग की प्रवक्ता है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बीजेपी चुनाव आयोग की तो प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हाँ, जनता की प्रवक्ता जरूर है। जनता जो चाहती है वो जरूर काम करती है। ये पहले बोलते हैं कि गाय को बांध के रखिए, गाय को बांध के रखिए। उसके बाद जब गाय को हम बोलते हैं कि बहुत अच्छे से और बैरिकेड लगा के बांधते हैं, तो वो बोलते हैं कि गाय के साथ अन्याय कर रहे हैं, गाय को आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ रहे हैं। ये सभी मतलब दोनों चीज
नकारात्मक चीज बोलना, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है वो चीज करना या वो चीज बोलना ही कांग्रेस की रीति और नीति बन गई। वो इस ये अपोज करते करते वो कब देश का अपोज करने लग जाती है, कब जनता का अपोज करने लग जाती है, उसको पता ही नहीं लगता। आज मुझे ये बताइए दिवांशु जी कि SIR जो प्रक्रिया है वो अगर होती है तो क्या जनता का फायदा उससे नहीं होगा? जी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो दो है। वो ये है कि योग्य व्यक्ति का नाम उसमें इंगित होना चाहिए वोटर लिस्ट में, और अयोग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कटना चाहिए। बिल्कुल। ये दोनों चीजें इसलिए हैं कि उस क्षेत्र का, उस वार्ड का, उस विधानसभा का, उस लोकसभा का, उस प्रदेश का, उस देश का वही भाग्य विधाता हो, वही भाग्य उसका लिखे जो वहां पर रहता है। जी। जो उस क्षेत्र में नहीं रहता है वो आके भाग्य विधाता बनेगा तो वो उसके लिए उचित नहीं होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और SIR, मैं ये बोल रहा हूं कि 1952 से लेकर आज तक कम से कम 12 बार नहीं बदली है क्या? 12 बार SIR कम से कम मतलब वृहद रूप में बदल चुकी है। दूसरी बात, ये लोग बोलते थे कि SIR अब आप कर रहे हैं। जब बिहार में चुनाव, बिहार में 47 लाख नाम कटे, 47 लाख, एक नाम भी ये लोग बता नहीं पाए कि जिसका जो योग्य है और जिसका नाम कट गया जी। और ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। ये किसने पूछा है? ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप ऐसे समूह का, ऐसे किसी भी एक का नाम लेके आइए जो योग्य है और जिसका नाम कटा है जी, तो ये वो वाला नाम तो वहां पर दे नहीं पाए और बात बड़ी बड़ी करते हैं। हमारा संविधान और कानून ना दिव्यांशु जी एक चीज पे चलता है कि 100 बेगुनाह छूट जाए लेकिन 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए जी। तो ऐसे में हमारा संविधान ये बोलता है कि भले गलतियां हो उसमें, लेकिन एक जो योग्य व्यक्ति है जिसको वोट देने का अधिकार है वो नहीं छूटना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट हो रहा है। ABCDEF ये 6 कैटेगरियां हैं। 6 कैटेगरियों में रखा जाएगा हर मतदाता को। BLO जाएगा और BLO के साथ BLA का उसमें सहायता ली जाएगी। अब आप अगर सहायता देना चाहते हैं, वहां पर आपकी जनप्रतिनिधि है, वहां पर आपके कार्यकर्ता है, बिल्कुल BLO के पास जाइए और BLO के साथ सहायता भी करिए और BLO के साथ कंधे से कंधा मिला के आप चलिए भी। अगर कोई कार्रवाई गलत होती है तो आपको निश्चित रूप से एक समय दिया जाएगा, उस समय पे आप जाइए और उसको दुरुस्त कराइए, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ एक और मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ चर्चा में रवि ग्वालानी जी जुड़ गए हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। तो आज इस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई आप जो आरोप लगा रहे हैं SIR को लेकर के उनमें कोई दम नहीं है। और अभी अगर आपने शायद चौहान साहब की बात सुनी हो, मैं चाहूंगा कि एक प्रतिक्रिया आपकी ओर से। ग्वालानी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अलग है और चुनाव आयोग अलग है। ये लोग बार बार मिक्स क्यों कर देते हैं? हम प्रश्न पूछते हैं चुनाव आयोग से, ये लोग जवाब देना शुरू कर देते हैं। हम आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग की वर्किंग के ऊपर, ये लोग आके डिफेंस में उसको शुरू कर देते हैं जवाब देना। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में क्यों आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी मतदाता सूची में अनियमितताएं बताई कि कई जगह फोटो नहीं लगे हुए हैं, कई जगह एक ही एड्रेस पे बहुत सारे लोग हैं, कई जगह तो ये है कि पते ही नहीं मिल रहे हैं, 000 करके या क्वेश्चन मार्क करके किया हुआ है। तो उसका डिफेंस करने भी भारतीय जनता पार्टी आ जाती थी कि नहीं ये सही है वो गलत है। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं हमारी प्रक्रिया पूरी तरीके से सही है, हम बिल्कुल गलत नहीं है।
जब पूरी तरीके से चुनाव आयोग सही है तो बाद में अब ये जांच क्यों कर रहा है? चलिए, जांच कर भी रहे हैं आप, तो हमारा ये कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए। वहां पर अगर किसी भी घर में जाएंगे और ये लोग सर्वे करेंगे तो निष्पक्ष जांच करें, निष्पक्ष तरीके से सारी चीजें लिखें। अगर इनको कोई चीज गलत मिल रही है या इनको लग रहा है कि कहीं नाम गलत जुड़ा हुआ है या किसी का एड्रेस नहीं है, तो किसी व्यक्ति का नाम अगर काटा जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि अगर कोई हटाई जा रही है तो उसको समय मिले। किसी का नाम जोड़ा जा रहा है तो बगैर किसी दबाव के जोड़ा जाए। हमारा यही कहना है कि चुनाव आयोग जो भी चीज कर रहा है उसकी सारी जानकारियां पटल पर होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनेट पर होनी चाहिए। रवि जी। उसकी सारी जानकारियां जो है उसमें किसी भी प्रकार का किसी पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए। और अगर सत्ता पक्ष दबाव डाल रहा है तो चुनाव आयोग को सामने आकर के ये कहना चाहिए कि सत्ता पक्ष की नहीं सुनी जाएगी। चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से अपने प्रॉपर गाइडलाइन से काम करेगा और अगर उसमें किसी को कुछ पूछा जाएगा तो चुनाव आयोग उसमें जवाब देगा। अगर हम ये बातें कह रहे हैं तो मुझे आप बताइए हम गलत कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी आकर के क्यों डिफेंस कर रही है? हमारा इतना ही। माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी जब आप बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहा था। आपने दबाव शब्द को 4 बार प्रयोग किया है। आपको क्या लगता है कि किसी तरह का कोई दबाव है? आपने कहा किसी के दबाव में ना आए। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर? क्योंकि ये शब्द आपने 4 बार उपयोग किया है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और ये बातें राहुल गांधी जी ने कही है। आप राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए, उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है। आप मुझे एक बात बताइए, एक ही एड्रेस के ऊपर 200 लोगों के नाम आ जाते हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा था? फोटोज छोटी बना करके डाल दी जा रही हैं, तो किसी न किसी का तो दबाव होगा ना। आखिर ये कोई ऐसा एरर तो नहीं है कि एक जगह हो रहा है, ये बहुत जगह पे ये चीजें देखी जा रही है। तो आखिर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का दबाव है। ये किसका दबाव है, कौन दबाव उस पर डाल के काम करा रहा है, ये जांच का विषय है। जब हम ये बातें कहते हैं तो चुनाव आयोग कहता है एफिडेविट दे दो, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते हैं और अपनी ही बात करते रहते हैं। तो आप मुझे बताइए ये दबाव नहीं है तो क्या है? चलिए, हम तो वही कह रहे हैं, निष्पक्ष काम होना चाहिए, हमारा इतना ही कहना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक, गंगेश जी को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। चौहान साहब आपके पास वापस आऊंगा। गंगेश जी, उम्मीद करता हूं कि आपने रवि जी की बात सुनी होगी, आपने चौहान साहब की भी बात सुनी होगी। वो जो दबाव की बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इनके आरोपों में कितना दम है? गंगेश जी। देखिए, लगातार जो अभी तक जैसे खासतौर पे बिहार चुनाव के दौरान जो बातें उठी, बिहार चुनाव में इस बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि एसआईआर करने का समय नहीं था। बहुत कम समय में, बहुत जल्दबाजी में एसआईआर हुआ है। हाँ, छत्तीसगढ़ में देखिए अभी जो हो रहा है ये बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ ज्यादा निष्पक्ष तरीके से एसआईआर हो पाएगा। और ये एसआईआर शुरू हुआ था राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब उन्होंने कई सारी गड़बड़ियां लोकसभा चुनाव के दौरान की गड़बड़ियां, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उजागर की और उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग जो है कहीं ना कहीं पार्शियलिटी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, और जो कई सारे सवालों के जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिए गए, उसकी वजह से ये निश्चित है कि ये माहौल बना है। लोग लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव में कार्य कर रहा हो निर्वाचन आयोग, कायदे से तो होना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्योंकि अभी जो उन्होंने घोषणा किया सही समय पर कर दिया, अभी 3 साल चुनाव बचे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में एसआईआर करने के लिए पर्याप्त समय है। और जैसे बाकी राज्यों में है, बिहार का निकला और उन्होंने जैसे साउथ के राज्य का तो कुछ स्थानों का विधानसभा को उन्होंने उजाड़ किया, सारे मुझे लगता है पूरे देश में स्थिति है। तो एसआईआर बिल्कुल जरूरी है और प्रॉपर वे में हो। और जो अभी स्ट्रक्चर बना है, मुझे लगता है जो 3 स्तर पे 3 प्रकार के बीएलओ, मतलब एक तो चुनाव के बीएलओ करेंगे काम, दूसरा बूथ लेवल के चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, उनको भी बोला गया है कि आप अपने बीएलओ को बाहर रखिए। इससे मुझे लगता है ना कि काफी कुछ सुधार आ जाएगा और जो फर्जी नाम जुड़े होंगे, क्योंकि देखिए ऐसा भी हुआ है कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं, यहीं पर पता चला कि एक विधानसभा क्षेत्र में भी उस व्यक्ति का नाम है, फिर दूसरी विधानसभा क्षेत्र में उसी व्यक्ति का नाम है। तो ऐसे जो कई सारे क्रॉस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सीमाओं की बात है, कई सारे सीमावर्ती क्षेत्र के जो
खासतौर पर वोटर्स हैं, उनको लेकर समस्याएं हैं, तो वो सब चीजें बड़े आराम से अभी निपटाई जा सकती हैं। अभी सही समय है। और मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग यहाँ पर निष्पक्ष होकर और बगैर किसी दबाव के जिसकी बात कांग्रेस कर रही है उससे अलग हटके निष्पक्ष रूप से SIR चालू करना चाहिए। और बिल्कुल नाम कटे, अगर छत्तीसगढ़ में किसी का नाम है और मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नाम है तो उसको या तो छत्तीसगढ़ में रखा जाए अगर वो यहाँ का निवासी है तो, और नहीं तो वहां से नाम कट, कोई एक जगह से नाम कट जाए, उसका ऑप्शन उस वोटर को मिले कि वो कहाँ से नाम कटवा रहा है। दो जगह एक वोटर काम करेगा। जैसे मान लीजिए बिहार में किसी में चुनाव हुआ, बहुत सारे बिहारी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अब वहाँ वोट डाल के आ जाएंगे, 15 दिन में स्याही मिट जाती है। अब यहाँ 3 महीने बाद फिर चुनाव, फिर यहाँ पर वोट करेंगे वो लोग। एक तरह से एक ही मतदाता जो है दो राज्य में वोट डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है, दो जगह वोट कर रहा है। ये सब चीजें सुधरेंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, जी चलिए ठीक है गंगेश जी ने अपनी बात कह दी है। ठीक है, चलिए ठीक है। चौहान साहब के पास वापस जाना चाहूँगा। चौहान साहब, जो बात गंगेश जी ने कही या जो बात अभी रवि जी कह रहे थे, वो घूम फिर के एक ही बात आ रही है कि भाई सब कुछ पारदर्शी तरीके से होना चाहिए बिना किसी दबाव के। क्या कहेंगे? ये पारदर्शिता के लिए ही तो सभी चीजें हो रही हैं। और दूसरी बात ये है, मैं सिलसिलेवार इनका आंसर दूंगा रवि जी का। इन्होंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई साहब ऐसा है कि ये आपकी पार्टी की प्रॉब्लम है। आपके जो शीर्ष नेता हैं उनको भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं और आप लोग को भी बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। दूसरी बात आपने बोली है कि अगर हम चुनाव आयोग से कुछ पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता क्यों आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रसिद्ध चैनल ने बोला है डिबेट में भाग लेने के लिए, क्या सही है और क्या गलत है अपना पक्ष रखने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहां पर बैठा है। अगर कोई दूसरा कोई चुनाव आयोग का आदमी आता तो चुनाव आयोग का बैठा। तीसरी बात आपने बोला कि चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं देता, तो चुनाव आयोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे आपके शीर्ष नेता जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा था, वैसे ही जो शीर्ष नेता आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, वैसे ही जो चुनाव आयोग है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सभी चीजें क्लियर कर चुके। चौथी बात गंगेश द्विवेदी जी ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोली कि इससे क्लियरिटी आएगी। बस ये है कि पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इसमें दो चीजें हैं मेन, उसमें ये है कि पहला जो डिजिटल वेरिफिकेशन होगा उससे पारदर्शिता आएगी और क्लैरिटी आएगी। दूसरा क्लीन वोटर लिस्ट, ये क्लीन वोटर लिस्ट है वो है। अब मैं पांचवा सवाल का जवाब दे देता हूं रवि जी का। इन्होंने बोला कि कहीं दो बार नाम है, कहीं तीन बार नाम है, कहीं ऐसे है वैसा है। तो 16 साल तक सोनिया गांधी जी का भी दो जगह नाम रहा है, 16 साल तक। ये आपको चेक कर देना चाहिए। छठी बात, क्या ये त्रुटियां 3 दिसंबर 2023 के बाद हुई हैं? जी नहीं, उस समय तक चुनाव निपट चुके थे, विधानसभा के चुनाव हो चुके थे, लोकसभा के आने बाकी थे। लेकिन ये जो मैं दूसरी भी बात कर रहा हूं, मतलब जो आपके राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब चीजें लेके बोली है, तो मैं ये राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या 2014 से पहले ये त्रुटियां नहीं थी? बिल्कुल थी, बहुत ज्यादा थी। और जैसे जैसे आगे होते जा रहा है, ये मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे कोई भी पार्टी आती है, कोई ज्यादा प्यूरिफिकेशन करती है, कोई कम प्यूरिफिकेशन करती है, लेकिन प्यूरिफिकेशन होते रहता है। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है दिवांशी की, इनकी प्रॉब्लम ये है जो घुसपैठिए, जो तुष्टिकरण की राजनीति और जो वहां से बाहर से वोट मंगाए गए हैं और वोट इनके कोर वोटर हैं, जिनको अवैध रूप से यहाँ पर लाया गया है, जो रोहिंग्या हैं, जो बहुत सारे जो घुसपैठिए हैं, जो यहाँ पर आके इनके कोर वोटर्स बने हुए हैं, जो इनके हितैषी बने हुए हैं, उनका नाम कट रहा है। ये इनकी प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। 51 करोड़ लोगों का अभी
जो 12 राज्य हैं वो इसमें 51 करोड़ लोगों का ये वोटर लिस्ट चेक होगी और उसमें कितने कितने लोगों के नाम कटेंगे ये सभी को पता ज्ञात होना चाहिए। और तब वो भाग्य विधाता, वो भाग्य का फैसला उसके क्षेत्र का वही करेगा जो वहां पर रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है। रवि जी, आपकी प्रतिक्रिया। इन्होंने कहा कि रोहिंग्या वोटर जुड़े हुए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि रोहिंग्या वोटर जुड़े हुए हैं। अगर इनकी जानकारी में रोहिंग्या वोटर हैं तो भाई साहब आप लोग अभी तक चुप क्यों थे? और एक बात बताइए, रोहिंग्या वोटर अगर जुड़े हुए हैं तो ये रोहिंग्या अगर हमारे देश में आए हैं, पिछले 11 वर्षों से तो भारतीय जनता पार्टी के पास देश की सरकार है, पूरा बॉर्डर कंट्रोल आप लोग करते हैं, एयरपोर्ट्स कंट्रोल आप लोग करते हैं, पोर्ट कंट्रोल आप लोग करते हैं। आप लोगों की अनुमति और आप लोगों की जानकारी के बगैर ये देश के घुसपैठ की बात करते हैं। चौहान साहब रुकिए ना, अरे चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन लीजिए ना, चौहान साहब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो मरे थे, वेस्ट बंगाल में मैं इनसे बोल रहा हूँ, अरे चौहान साहब 2 मिनट सुन लो ना, क्या थे? रवि जी की बात तो सुन लीजिए। चौहान साहब 2 मिनट सुन, रवि जी की बात सुन लीजिए। चलिए ठीक है, रवि जी अपनी बात पूरी कीजिए। चुप रहेंगे तब तो मैं बोलूंगा, मेरी बात जाएगी अरे कैसे? चौहान साहब जब आप बोल रहे थे वो आपकी बात सुन रहे थे, आप उनकी बात तो सुन लीजिए। चुपचाप सुन रहा था, आप इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही तो तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि ये लोग सबका नाम कटेगा, सबका नाम कटेगा। चौहान साहब ऐसे नहीं। जी बोलिए रवि जी आप बोलिए। 11 से 12 वर्षों में ये सारी चीजें तो कंट्रोल इनको करनी थी, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये बताइए ना, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल में कैसे बढ़ गए? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है जो उपद्रव मचा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कैसे बच गए? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़ रहे हैं? आप सुनना ही नहीं चाहते हो, वहां पर सुनोगे तो बोलूंगा ना मैं, सुनोगे तो चौहान साहब अब जवाब भी सुन लीजिए। अब आपने सवाल पूछे, अब जवाब भी सुन लीजिए। जी रवि जी बोलिए। मैं बता रहा हूं, राजस्थान हो, पंजाब हो, बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी राज्य हो, वहां पर बॉर्डर में कंट्रोल, सारी चीजों पे कंट्रोल केंद्र सरकार का होता है। बॉर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, बॉर्डर कोई भी हो वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। वहां पे फोर्स, वहां पे सारी चीजें सेंट्रल सब्जेक्ट का पार्ट होती है। तो पहली चीज 2 मिनट सुन लो, अरे एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। अरे सुन लो ना रवि जी, जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए रवि जी। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में इतने सारे वोटर बढ़ गए, ये राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इतने वोटर अचानक स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबली के इलेक्शंस में इतना फर्क कैसे आ गया? आप बताइए, जब वोटर बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका ऑब्जेक्शन कर रही है, वोटर बढ़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है रोहिंग्या लोग बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जब ये अनियमितताएं गिनाई, ये गलतियां निकाली कि ये गलत चीजें हो रही है, तो एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कोई गलतियां नहीं है, सब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, और दूसरी तरफ ये कहता है कि नहीं हम इसकी जांच करेंगे। ये दोनों बातें में विरोधाभास है। हमारा यही कहना है, निष्पक्ष तरीके से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी हस्तक्षेप के ये सारी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से सारी चीजें सामने निकल करके आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यही कहना है। और अगर ये कहने में भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही है तो मिर्ची लगनी चाहिए, क्योंकि हम देश के संविधान के साथ खड़े हैं, हम देश के निष्पक्ष चीजों के साथ खड़े हुए हैं। मिर्ची लगने वाली कोई बात ही नहीं है। एजेंसी का, कोई भी संवैधानिक एजेंसी पे दबाव नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। तो लब्बुलुबाव इतना सा है कि भाई जो SIR की प्रक्रिया, उसका जो लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी को हासिल करना, वो पूरा होना चाहिए पारदर्शी तरीके से, बिना किसी दबाव के। चलिए ठीक है, गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।
है।